नौगांव गांव छोटा सा, शांत और अंधेरे में डूबा हुआ था। बस पत्तों की सरसराहट और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। ऊपर से एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जो उमस भरी रात की हवा से भी भारी थी। नौगांव के बीचों बीच से एक सड़क गुजरती थी, धूल भरी, अनजान रास्तों की तरफ जाती हुई। लोग इसे भूत बंगला रोड कहते थे और इसकी भयानक कहानियां सुनाते थे। कहते थे इस सड़क पर भूतों का साया है, बेचैन आत्माओं और बुरी शक्तियों का अड्डा। जो शाम ढलने के बाद यहां से गुजरने की जुर्रत करते थे, वो बताते थे कि हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है और पेड़ों के बीच से खौफनाक हंसी गूंजती है। वो बताते थे कि कोई है, दिखता नहीं पर महसूस होता है, जो परछाइयों से देख रहा होता है। ज्यादातर लोग सूरज डूबने के बाद इस सड़क पर जाने से बचते थे। उनका दिल अंदर ही अंदर डरता था कि कहीं उनका सामना किसी भूतिया ताकत से ना हो जाए। लेकिन आज रात विजय नाम का एक नौजवान इसी वीरान रास्ते पर चल रहा था। विजय पास के ही एक गांव से अपने घर लौट रहा था। उसका मन अपने परिवार और दिन भर की बातों में खोया हुआ था। वो जल्दी घर पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते शॉर्टकट ले रहा था, पर अंधेरा घिरते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अब भूत बंगला रोड पर था और डर, ठंडा और चिपचिपा उसके दिल को जकड़ने लगा था। विजय का हर कदम खामोशी में बहुत तेज गूंज रहा था, जिससे उसकी बेचैनी और बाँच रही थी। सड़क के किनारे लगे पेड़ विकराल सायों जैसे लग रहे थे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों जैसे उसकी तरफ बराच रही थीं। अंधेरा उसे घेरता जा रहा था, दबाता जा रहा था, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अचानक सड़क किनारे झाड़ियों में सरसराहट हुई तो वो चौंक गया। वो रुक गया, सांस रोके हुए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे उसने पेड़ों के पीछे एक परछाई देखी है, पर जब तक वो पलक झपकाता वो गायब हो चुकी थी। उसने खुद को समझाया कि यह बस कोई जंगली जानवर होगा, पर उस पर नजर रखे जाने का एहसास और तेज हो गया। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। उसकी नजरें बेचैनी से इधर उधर भाग रही थीं। हवा में जैसे उसका नाम फुसफुसाया जा रहा हो, उसका मजाक उड़ाया जा रहा हो, उसे भागने के लिए उकसाया जा रहा हो। उसे लगा जैसे उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है, भारी और धीमे कदमों से, और पास आता जा रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसका डर उसे आगे की ओर धकेल रहा था। आगे पेड़ों के पार उसे एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। घुप अंधेरे में एक उम्मीद की किरण। उसके अंदर एक नई जान आ गई। उसने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। उसके पैर भारी हो रहे थे, उसके फेफड़े जल रहे थे। जैसे जैसे वो पास आता गया, एक इमारत की आकृति धुंधलके से उभरने लगी। ये एक बड़ा सा पुराना हवेली था। चांदनी रात में उसकी आकृति साफ दिखाई दे रही थी। ये नौगांव का बदनाम भूत बंगला था। हवेली एक छोटी सी पहाड़ी पर बनी हुई थी, सड़क के ऊपर। यह कभी एक आलीशान इमारत रही होगी, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। दीवारें टूट रही थीं, खिड़कियां बंद थीं और छत का कुछ हिस्सा गिर चुका था। बेलें और पौधे उसकी दीवारों पर ऐसे छरा रहे थे जैसे कोई पंजे गड़ा रहा हो, इमारत का दम घोंटते हुए। विजय हवेली के गेट पर हिचकिचाया। डर के बावजूद उसे इस हवेली की तरफ एक अजीब सी खिंचाव महसूस हो रही थी, एक चुंबक जैसा आकर्षण। ऊपर की खिड़की में जो रोशनी उसने देखी थी, वो अब भी टिमटिमा रही थी, उसे अपनी तरफ बुला रही थी। उसने खुद को समझाया कि शायद यहाँ कोई रहने वाले होंगे या फिर आवारा लोग होंगे, रात बिताने की जगह ढूंढ रहे होंगे। पर अंदर ही अंदर वो इस एहसास को झटक नहीं पा रहा था कि इन टूटी हुई दीवारों के पीछे कुछ भयानक इंतजार कर रहा है। वो सावधानी से ऊपर बढ़ता गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे जैसे वो हवेली के पास पहुंचता गया, हवा और भी ठंडी होती गई और फूलों से सड़ी हुई जैसी हल्की सी खुशबू उसकी नाक में भर गई। वो सामने वाले दरवाजे पर पहुंचा, जिसका पेंट उखड़ रहा था और दरारें पड़ी हुई थीं। उसने दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ उठाया, पर उसकी उंगलियां दरवाजे को छू पाती उससे पहले ही दरवाजा अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर अंधेरा और धूल थी। हर कोने में मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। हवा में सीलन और सड़न की गंध भरी हुई थी। आखिर में जो धुंधली सी रोशनी दिख रही थी, वो दालान के आखिर में एक कमरे से आ रही थी। विजय, जिसके अंदर डर और उत्सुकता दोनों ही उथल पुथल थे, सावधानी से उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो कमरे के पास पहुंचता गया, उसे अंदर से एक धीमी सी गुनगुनाहट सुनाई देने लगी। ये एक दर्द भरी धुन थी, गहरे दुख से भरी हुई। वो दरवाजे तक पहुंचा और अंदर झांका। कमरा ज्यादा भरा हुआ नहीं था, बस एक पलंग, एक ड्रेसर और एक कुर्सी थी।
चूल्हे में आग जल रही थी, जिसकी रोशनी से दीवारों पर परछाई नाच रही थी। कुर्सी पर उसकी तरफ पीठ किए हुए एक औरत बैठी थी। उसने सफेद रंग का गाउन पहना हुआ था। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक फैले हुए थे। विजय की सांस अटक गई। वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसे गांव में कहानियों में सुनाया जाता था, भूत बंगला रोड की चुड़ैल। वो वहीं जड़ होकर खड़ा रहा, देखता रहा। जैसे ही वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी, उसका चेहरा पीला और थका हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं जैसे वो बहुत रोई हो। पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी उसकी भावभंगिमा। वो गुस्से या नफरत वाली नहीं थी जैसी उसने उम्मीद की थी, बल्कि गहरे दुहक वाली थी। तुम कौन हो? विजय हकलाते हुए बोला। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। वो औरत उसकी तरफ देखती रही। उसके चेहरे पर भाव पाना मुश्किल था। मैं लीला हूं, वो औरत बोली। उसकी आवाज एक धीमी, दर्द भरी फुसफुसाहट थी। और ये मेरा घर था। उसने उस टूटी फूटी कमरे की तरफ इशारा किया। उसके चेहरे पर दुख के भाव उभर आए। विजय, जिसका डर अब एक अजीब से सहानुभूति में बदल रहा था, खुद को बोलने के लिए मजबूर पाया। गांव वाले, वो कहते हैं कि ये घर। वो झिझका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहे। वो कहते हैं कि यहां भूतों का साया है। लीला एक ठंडी सी हंसी हंसी। भूतों का साया शायद है, यादों का साया, पछतावे का साया, जो हो सकता था उसका साया। उसने अपने हाथों की तरफ देखा। उसकी उंगलियां बेचैनी से एक दूसरे में उलझ रही थीं। मैंने और मेरे पति ने मिलकर यह घर बनाया था। ये हमारा सपनों का घर था, हंसी और प्यार से भरा हुआ। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई और उसने एक कंपाती सांस ली। पर फिर वो आगे बोली। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट से भी धीमी हो गई थी। एक हादसा हुआ। मेरे पति, वो मर गए। हादसा, लोगों ने यही कहा, पर मुझे कभी यकीन नहीं हुआ। उसने विजय की तरफ देखा। उसकी आंखें गहरे अटूट दुख से भरी हुई थी। मैं इसी घर में रही, उम्मीद में कि जवाब मिल जाएंगे, सुकून मिल जाएगा, पर मुझे तो बस दुख और निराशा ही मिली। विजय ध्यान से सुन रहा था। उसका शुरुआती डर अब उस औरत के दर्द के लिए सहानुभूति में बदल गया था। उसे एहसास हो गया था कि वो कोई बुरी आत्मा नहीं है, बल्कि एक दुखी आत्मा है जो अपने गम में फंसी हुई है। उसने पूरी रात लीला की कहानी सुनी, उसकी जिंदगी के बारे में जाना, उसके प्यार के बारे में और उसके नुकसान के बारे में। जैसे ही सुबह होने लगी, लीला का शरीर धुंधला होने लगा। उसने विजय को एक उदास मुस्कान दी। धन्यवाद, वो फुसफुसाई। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। सुनने के लिए, समझने के लिए। और इतना कहकर वो गायब हो गई, विजय को उस खामोश घर में अकेला छोड़कर। विजय उस घर से बाहर निकला और वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा। उगता हुआ सूरज आसमान को गुलाबी और नारंगी रंगों से रंग रहा था। वो उस रात को कभी नहीं भूला जो उसने उस भूतिया हवेली में बिताई थी, और न ही उस दुखी आत्मा की कहानी को जो वहां रहती थी। उसने गांव वालों को वो सब बताया जो उसने जाना था। उनसे विनती की कि वो लीला को एक डरावनी चुड़ैल की तरह न देखें, बल्कि एक दुखी विधवा की तरह देखें जो अपने खोए हुए प्यार का शोक मना रही है। गांव वाले पहले तो यकीन नहीं कर रहे थे, पर विजय की सच्चाई और उसकी आवाज में जो सच्चा दुख था, उसने धीरे धीरे उनके डर को कम करना शुरू कर दिया। वक्त के साथ उस भूतिया जगह की कहानियों ने अपना खौफनाक रंग खो दिया। उनकी जगह लीला की दुखद कहानी की फुसफुसाहट ने ले ली। भूत बंगला रोड रात में वीरान ही रहा, पर अब लोग डर की वजह से नहीं, बल्कि उस दुखी आत्मा के लिए इज्जत की वजह से वहां नहीं जाते थे, जो वहां भटकती रहती थी। और विजय, जो अपनी उस मुलाकात से हमेशा के लिए बदल गया था, लीला की कहानी अपने साथ ले रहा। प्यार की ताकत, नुकसान के दर्द और अतीत की फुसफुसाहट की एक खौफनाक याद।